मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया। तो देखेंगे वो कौन सा अच्छा हिस्सा है जो मरियम ने चुन लिया। दो बहनों की कहानी है, देखेंगे इसमें खुदाम यीशु मसीह हमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो इन दोनों को सामने लाकर हमारे साथ कलाम कर रहा है। एक तरफ मरियम है और दूसरी तरफ मार्था है, दोनों बहनें। ऐसे ही आज दुनिया के अंदर एक साइड पे वो लोग हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा काम करते हैं, और एक साइड पे वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा खुदा को और खुदा के कलाम को इज्जत देते हैं। देखेंगे आज इन दोनों में से खुदा किससे प्यार करता है। सो देखना ये होगा कि काम करना भी जरूरी है। काम नहीं करते, पैसा नहीं होता तो हम घर नहीं चला सकते, हम रिश्तेदारों के पास नहीं जा सकते, हम अपने बच्चों को अच्छा खिला नहीं सकते, अच्छे कपड़े नहीं दे सकते, अच्छी तालीम नहीं बच्चों को दिला सकते, क्योंकि पैसे का होना बहुत जरूरी है। कि दो लोगों की कहानी है, एक औरत का नाम मार्था है, दूसरी का मरियम है। तो मार्था जो है ये ज्यादा इसको जब बाइबल में सीखते हैं तो ये काम करती हुई नजर आती है। बाइबल में कहते हैं उसमें से जब हम सीखते हैं तो खुदा यीशु से जब मार्था और मरियम के घर जाती है तो मार्था क्या करती है, यीशु के लिए बड़ा अच्छा इंतजाम खाने का कर रही है। लेकिन मरियम कहाँ नजर आती है, यीशु के कदमों में। मैं जब इस मैसेज को तैयार कर रहा था तो मैं देख रहा था घर के अंदर लेकर जाने वाली मार्था है, यीशु मसीह को घर लेकर जाने वाली मार्था है। और जब यीशु के कदमों में देखते हैं तो वो किसको देखते हैं, मरियम को। और इस बात को थोड़ा गौर से सुन लीजिए, बड़े लोग ऐसे हैं कि वो किसी को खुदा के पास लेकर जाते हैं कि आओ हम तुम्हें खुदा के पास लेकर जाते हैं, आओ तुम्हें हम खुदा की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन हम देखेंगे आज वो लोग अधूरे रह जाते हैं और जिनको लेकर जाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये दो बहनों की कहानी के अंदर हम सीखेंगे, घर के अंदर लेकर जाने वाली मार्था है यीशु, लेकिन यीशु मसीह जो कि बरकत किसको दे रहा है, या सादे लफ्जों में कह सकते हैं तारीफ किसकी कर रहा है, मरियम की। हालांकि खाना जब मेहमान घर के अंदर आता है तो खाना तो बहनें बनाती है, अच्छे खाने तैयार करती है, लेकिन जो आज यीशु मसीह आपसे कलाम करने वाले हैं वो आज बात कुछ और है। होता यह है कि मार्था कलामिली का है कि काम करते करते थक जाती है, काम करते करते थक जाती है, और जब थक जाती है तो फिर यीशु के साथ एक किला करती है। वो भला क्या करती है, कह साल साथी जी गाल कर लेनी, कह लगी कि ऐ यीशु, ऐ उस्ताद, ऐ मरियम तू जो घर आया है ते तेरे कदमां च बैठी है ते इनू कोई मेरी फिक्र नहीं, इनू कोई ख्याल नहीं, मैं काम कर करके थक गई हूं ते इनू भी जरा ठा दो, यही मेरे ना काम करे। लेकिन यीशु ने किया, उन्हें कहा ऐ मार्था, तेनू सिर्फ दुनिया की फिक्र है, तेनू सिर्फ खान ते पीन दी ते कपड़े पाउन दी ते पैसे लियाउन दी फिक्र है। ते यीशु ने क्या मार्था, मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जेड़ा इनके कोलों कोई खो नहीं
सकता। जरा गौर से आज इस कलाम को सीखना है आप लोगों ने। इसकी वजह क्या है? आज मेरे यीशु ने इशारा कर दिया है। उस वक्त मार्था के साथ कलाम कर रहा था, लेकिन आज किसके साथ का कलाम कर रहा है? आज का कलाम वो मेरे साथ कर रहा है, आपके साथ कर रहा है, आपके साथ कर रहा है। और आपको आज मैं जब इस मैसेज को आपके सामने रखने वाला हूं, आगे जाकर आप सीखेंगे कि आपके अंदर आप जितने भी हैं यहां पर, या फिर ये भी कह सकते हैं जितने भी दुनिया के अंदर लोग हैं, आज कोई भी खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि उनके पास टाइम ही नहीं है। जैसे मार्था के पास कोई टाइम नहीं है। मार्था के पास कोई काम काम काम, जब थक जाए तो फिर खूब करे रहो। वजह चलिए, काम मैंने बताकर गया हूं, काम करना अच्छी बात है, बुरी बात तो नहीं है, लेकिन इसके साथ आप जरा सीखें इस बात को। दुनिया के जितने भी लोग हैं, जितना भी मर्जी पैसा कमा ले, जितनी मर्जी दौलत इकट्ठी कर ले, जितना मर्जी सोना उनके पास है, जितनी मर्जी अच्छी गाड़ियां हैं, जितने मर्जी अच्छे घर हैं, जितने मर्जी अच्छे जहाज हैं, क्या ये वो लोगों की बात में कर लेगा जो दुनिया की फिक्र में रहते हैं? ये उनके लिए मैसेज बहुत जरूरी है। क्या जब वो मरेंगे तो क्या साथ लेकर जाए? एक आदमी था, बड़ा अमीर था, मेरे ख्याल सिकंदर आजम की एक बात है, तो वो बहुत अमीर शख्स था। उसने मरने से पहले अपने घर वालों को कहा कि मैं जब मरूंगा तो मेरे जो हाथ है ना, वो कफन से बाहर निकाल देना। तो घर वालों ने पूछा भी ऐसा क्यों? उसने कहा मैं सिर्फ दुनिया को बताना चाहता हूं कि इंसान के पास जितनी मर्जी दौलत हो, चांदी हो, सोना हो, अच्छे घर हो, अच्छी गाड़ियां, अच्छे बंगले, जो कुछ भी इंसान के पास है, लेकिन इंसान जब मरता है तो वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जा सकता। उसने कहा इसलिए मैंने कहा कि मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना। तो घर वालों ने ऐसे ही किया था, लोगों को दिखाने के लिए। और आज भी खुदा का कलाम, खुदा के खादम बार बार दुनिया को बताते हैं, लेकिन दुनिया के लोग सिर्फ काम के अंदर बिजी है, काम के अंदर मसरूफ है, इतने बिजी हो चुके हैं ना कि उनके पास टाइम नहीं है कि जिस खुदा ने जिंदगी दी है कि हम उसकी हजूरी में बैठकर उसके साथ कोई बातचीत कर ले, उसके साथ भी कोई गुफ्तगू कर ले, उसके साथ बैठकर कोई टाइम वक्त गुजार ले। किसी के पास टाइम नहीं। यीशु ने क्या कहा बात था? मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो इससे कोई भी दुनिया की चीज छीन नहीं सकती। तू जिस चीज की फिक्र करती है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तेरे साथ जब तू मरेगी, तेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे खुदा ने जो कुछ कह दिया है वो हकीकत है। हो ही नहीं सकता कि खुदा की कही हुई बात का नुक्ता इधर उधर हो जाए। सो आज पूरी दुनिया जो कि इसी फिक्र के अंदर, जब मरता है इंसान, उसका जो उसकी दौलत जो होती है ना, जो उसके घर होते हैं, उसकी गाड़ियां, उसका पैसा, उसकी सारी चीजें, होता क्या अभी मरता ही है। मरने के फौरन बाद, बल्कि हमने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं कि घर का फर्द मर जाता है ना, तो जनाजे पर ही बातें शुरू हो जाती हैं। इसकी इतनी चीजें हैं, इसके पास इतने घर हैं, इसके पास इतनी गाड़ियां हैं,
इतना इसके पास सोना है। सो पंजाबी च कहते जनाजे ते बैठे बैठे जनाब वंडियां पै जाती। सो जिसने कमाया है वो तो एक चीज भी अपने साथ लेकर नहीं जा रहा। तो यीशु मसीह ने मार्था को क्यों कहा कि तू इन चीजों की फिक्र में रहा कर, इनमें से कोई चीज तेरे साथ नहीं जा सकती। लेकिन जो मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है, इससे कोई भी नहीं छीन सकता। चाहे दुनिया का सबसे नकम्मा, हकीर, गरीब, गुर्बत का वाला, भूखा प्यासा, कपड़े गंदे हो, चाहे किसी ऐसी जगह पर सोने वाला हो, उससे बदबू भी आती हो, अगर वो शख्स हमेशा बैठकर अपने खुदा के साथ बातें करता है, अपने खुदा की सुनता है, डरता है, उससे कांपता है, वो शख्स मर भी गया तो भी जिंदा रहे, क्योंकि उसने अच्छा हिस्सा चुन लिया है। बड़े रोग न कह गया ना बात था, है ना। कदी कदी हुंदा जे घर चों एक बंदा दुआ करने वाला हुंदा है, खुदा दे घर जाने वाला हुंदा है, ते जनाब ओनू ताने मेहने मारे जाते हैं, तो वड्डा खादम गए है, वड्डा पादरी बन गए है, ए वड्डी खुदा दी बेटी बन गई है। इहदे कोल चलो बैठ जाओ, इहनू कलाम दी गल्लां आंदियां, होर गल ही कोनी है। ऐ मूर्खो, तुहानू नहीं पता कि जेड़ियां गल्लां ओनू आंदियां ने, जेड़ियां गल्लां ओ करदा वे ना, ते उहनां दे विच ते सारा खुदा है। ऐ ओ गल्लां ते ओ बातां ओ कदी भी कोई दुनिया दा शख्स उहदे कोलों नहीं खो सकदा, क्योंकि गल्लां किन्नियां ने खुदा दियां, कहानियां खुदा दियां, बातां खुदा दियां। क्या खुदा दियां गल्लां कोई खोलेगा? कलाम च लिखिया है कि आखिरी वक्त दे विच खुदा दे कलाम दे एंड सफे ने ना बाइबल दे, ये सारे सफे साफ हो जाएंगे, ये कलाम खोया जाना तुहाडे कोल। बहुत सारे लोगों को तो शैतान ने पहले खो लिया ना, उन्होंने टाइम ही नहीं होता ना बाइबल पढ़न का, ना खुदा दी हजूरी च दुआ करन का टाइम ही कोई। ते ऐ वक्त आ रहा है, ये बिल्कुल नजदीक जी, ये सिर्फ यही वक्त जी खुदा दे कलाम दे सफे साफ हो जाएंगे। अज तुहाडे कोल टाइम को नहीं पढ़न का, कि कलाम फिर कितने रह जाना है? खुदा दे कलाम जो सीखिए, ते कलाम खुदा दा सिर्फ इंसान दे अंदर ही रह जाएगा। लेकिन किंदे यीशु ने की क्या है? मार्था, तू तो दुनिया की फिक्र च है ना, है तेनू दुनिया की फिक्र खा गई ने। मार्था तेनू कोई समझ नहीं लगती, तू मरियम को ताने दे रही है, तेनू नहीं पता इन्हें वो अच्छा हिस्सा खो लिया मेरे को ले आई। इहदे अंदर खुदा दा कलाम ही मार्था, ऐते खुदा दी दीवानी हूं, इनू ना दौलत नजर आती हूं, ना इनू खाना नजर आता ही, ना इनू पाना नजर आता ही, ऐ सिर्फ खुदा दी दीवानी हूं। मार्था तेनू कोई पता नहीं कि जिन्ना चीज़ों की फिक्र करनी है ये सारियां खत्म हो जानियां ही, तेरे नाल कोई नहीं हो कुछ भी जाना, ते जेड़ियां चीज़ां इहदे कोल ही और तू तरसदी रही बाद च नहीं मिलनियां। अज कहेंगे ऐ पादरी साहब जिथे बहिंदा है ना, इनू कलाम की गल तो सुआ गल ही को नहीं आती, ते फिर जो कुछ तुहाडे अंदर भरिया है वो ही बाहर आना है ना, कि कुछ होर निकलेगा है। कलाम च लिखिया वे कि एक खूह दे विचों दो किस्म का पानी नहीं निकलता, या तो खारा निकलेगा कि या मीठा है, या खारा या, तो फिर जिस शख्स के अंदर जो भरिया है उनके अंदर वो ही निकलना है ना। तो मरियम के अंदर खुदा दा कलाम भरिया सी ना, तो जिवें यीशु आदा सी ना, ते घर दे विच ना फटाफट हर चीज को सैर करके ते यीशु के कदमां च बह जाना। तो पता है कि खुदा दा कलाम जिंदगी है,
खुदा दा कलाम जिंदगी। तुसी नोट किया होना है कि अज इन्नी को दुनिया खुदा तो दूर चली गई ना, जेड़े खुदा की खिदमत करने वाले लोग ने अज उन्होंने कोल भी टाइम नहीं जेगा कि वह यसू की हजूरी च बह के ते चंद मिनट जेड़े ने कि अपने यसू ने गुजार सकन। खादमा को भी टाइम नहीं जी। हेलो, अज जेड़े बड़े 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 खादम ने ना, जेड़े बड़े 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 आलम ने, जिन्हां दी तारीफां बड़ियां सुनने मिलदियां ने, उन्हां दे कोल भी कोई टाइम नहीं जे। वो भी मसरूफ हो गए ने काहदे चों? पैसे चों, गड्डियां, वड्डे वड्डे घर ते दुआ चो नहीं बैठगे। टाइम को नहीं, टाइम को नहीं खुदा दे नाल गल करने वास्ते। ते दाऊद कहना है तड़के मैं तेनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया। देखिया जी कि किसी शख्स ने बड़े बड़े अफसर के कोलों को टाइम लिया हो, बड़े बड़े अफीसर कोलों, अफसर कोलों, किसी जज कोलों, किसी मिनिस्टर कोलों टाइम लिया होवे ते कदी सुनिया जे कि वो बंदा टाइम ते ना पहुंचे। भला की करते हो कि जो टाइम लै लेनी ना किसी कोलों, वड्डे बंदे कोलों, ते जनाब पहली गल ते हुंदा है कि तुसी बार बार लोगों को दस रहे हो अज मेरी मिनिस्टर नाल मुलाकात है, अज मेरी यकीन करना बड़े बड़े सदर नाल मुलाकात, अज मेरी मीटिंग है। ऐसा ही है ते ये भी पता है कि ना मिनिस्टर, ना सदर, ना कोई वकील, ना कोई जज ये मैनू कुछ नहीं दे सकता। ये भी पता होता सारा ते कितने चावल दस दो ना मीटिंग मेरी अज है। ते अज मैं चाहना कलीसिया अज किसी ऐसी हस्ती नाल मीटिंग करने वास्ते अपने आप को तैयार कर लो। वो थोड़ी देर की मीटिंग ये होना कुछ भी नहीं है। ते कभी इस तरह खुदा ना भी टाइम बनाया है। दाऊद कहना तड़के मैं तेनू ढूंढा यार मेरे। ते इत्थे कलीसिया सारी सारी रात जाग के फजूल टाइम जाया करके सोशल मीडिया ते या फिर टिकटॉक ते या फिर जेड़े आज देखो तुसी बड़े बड़े जो आलमे दीन हैं उनके पास दुआ करने के लिए टाइम नहीं है। ये बात गौर से सुन लीजिए। वो भी सारी सारी रात ऐसे गुजार देते हैं, जिनके साथ मीटिंग करनी है उनके साथ मीटिंग नहीं होती, टाइम ही सारा गुजर जाता है। इन्हों झूठ बोल के गोरे नो ते इधरों पैसा मंगा ला, इधर झूठ बोल के इधरों मंगा ला, उन्होंने झूठ बोलना मेरे को मैं इंज करना पिया वा, इधर झूठ बोलना मैं इस तरह करना, मैनू कुछ डॉलर भेजो है। पाकिस्तान जो बड़ी गुरबत आ गई है ते तोड़े डॉलर के नाल ही सारी आवाम दिन वो पालदी पई। क्या वाकई है जी? है मैंने पिछले मंगल को क्या बताया था कि 30 साल से मेरे पास तो कोई डॉलर नहीं आया अभी। क्या मुझे खुदा कुछ नहीं दे रहा? मुझे खुदा दुनिया की हर एक चीज दे रहा है। वो कौन सी चीज है जो दुनिया के पास नहीं है? वो मेरे पास है। मैंने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है, मेरे को कोई नहीं खो सकता। ये अच्छा हिस्सा मुझसे कोई छीन नहीं सकता। जो यीशु के साथ है ना, यीशु उसके साथ है, वो उसको देता है दुनिया की हर एक चीज। ये चीजें कौन सी ऐसी है? पैसा, घर, मकान, गाड़ियां, जेवर, सोना, चांदी, अच्छा बिजनेस। क्या पहले कहेंगे खुदावंदा सानू इतना अच्छा कारोबार दे ते असीं तेरा काम होर करगे, ते जदों सारा कुछ देंगे तो फिर खुदावंदा हम टाइम तो नहीं है, हम तो बिजी बड़ा रहना। ऐसा ही कई कहेंगे साड़ी खिदमत ही बड़ी वड्डी है, साढ़े को टाइम नहीं होता किसी वास्ते दुआ करन दा, ना साढ़े को टाइम होता दुआ आप करन दा, ना करवाउन दा। मरियम ने वो अच्छा हिस्सा जो कभी इससे छीना ना जाएगा। चाहते हैं आप? आइए एक हवाला देखिए, मुकद्दस लूका रसूल की अंजील 10 बाब 38 से 42 आयत तक देखिए।
कई बड़े खादमां दी तस्वीरां ला के ना लवा के ते वे दसणगे अज वेखो तुसी ऐ मेरी बड़ी बड़े खादम मीटिंग सी अज ते लोकां नूं वहादे फिरनगे ते मैं तुहानूं कहना चाह लवा मूर्खो इन्हां तस्वीरां दा कोई फायदा नहीं अगर तुहाडी तस्वीर किते उत्ते नजर ना आई ते इन्हां तस्वीरां दा कोई फायदा नहीं। आइए इस हवाले को देखने जी। फिर जब जा रहे थे जी तो वो एक गांव में दाखिल हुआ। फिर जब वो जा रहे थे तो एक गांव में वो दाखिल हुआ और मार्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा। और मार्था नाम औरत ने उसे अपने घर में उतारा। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई। खिदमत अजने कई दिन ऐसी बड़ी खिदमत करनी ते शाम ਨੂੰ कहेंगे ਅਸੀਂ बड़ी खिदमत कीती है ते ਹੁਣ ਅਸੀਂ थक गए तो सौ जाने हैं या वे घरदिਆਂ ਨੂੰ जा के ते बुरा भला भी कहन लग पैणगे ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता मैं खिदमत करके आया वा हैं मैं थक गया वा तुसी मेरे वास्ते अच्छा खाना ही नहीं बनाया हैं मैं बड़ी खिदमत कर ली ते यीशु ने की किया मार्था नु मार्था कह लगी मैं खिदमत कर दी थक गई हाँ ते मेरी भैन नूं मेरी फिक्र ही कोई नहीं। हाँ मैं हकीकत कहना जी और जेड़े यीशु दे दीवाने ना उन्होंने किसी की फिक्र नहीं जी उन्होंने एक ही चीज़ की फिक्र जी वो वेख रही ने केड़ा कदों भी यीशु का बंदा मिले मैं उन्हें बह के गल्लां करा कदों यीशु का सिपाही मिले मैं उन्हें बह के मीठियां अपने यीशु महबूब दी गल्लां करा वो हर वक्त इस इंतजार चो ते चुगलखोर दे इंतजार च है इधर झूठ बोल लिया उधर झूठ बोल लिया इधरों बरियाई कर ली उधरों बरियाई कर ली सारा दिन मूर्खा तेरा यह ही काम है ते मरन तो पहले तो की कहेगा लोग कि मैं बड़ा खुदा परस्त बंदा हुआ मैं बड़ा रासबाज बंदा हुआ मैं बड़ी खिदमत करना हुआ है मैं बड़ी खिदमत की थी केड़ी मैं उधर भी झूठ बोल के पैसा लुट लिया मैं इधर भी झूठ बोल के पैसा लुट लिया मैं उन्होंने पैसा लुट के इधर राशन दे दिता मैं उधरों पैसा लुट के इधर फ्रॉड ला लिया उधर फ्रॉड मार दिया इधर चला गया ते करना की पिया मैं बड़ी खिदमत करन गया ये ठीक खिदमत क्या बात ते कीता कि झूठ बोल के पैसा लुट के मूर्खा कहना मैं खिदमत करना पिया है। यीशु मसीह ने क्या लोमड़ियां दे पट होंदे ने इबने आदम वास्ते सिर रखण वास्ते भी जगह नहीं। यीशु मसीह ने केड़ी खिदमत की थी पता है ना कि नहीं पता यीशु ने केड़ी खिदमत की थी यीशु ने खिदमत की थी है उन्हें क्या लोगों को कि तौबा करो यीशु की खिदमत ये सी कि रात दिन वो दुआ जो ठहरा रहना सी ते पाक कूड़ा भरिया रहना सी ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲੰਗੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਇਹ ਸੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਚੋਂ ਮੁਰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚਾਰ ਪਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪਾਈ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। यीशु की खिदमत यह सी कि वो दुआ गो शख्स सी वो हस्ती दुआ करने वाली सी। यीशु की खिदमत में तुसी दुआ देखोगे यीशु की खिदमत में तुसी मोइज़ात देखोगे ते बेवा दा बेटा मरिया होया चार पाई लैके चलते पैने ते अगे यीशु मिल गया उन्हें क्या जनाजा थले रखो तर सिखाने वाला सी ना बेवा दा कल्ला बेटा सी ना ते रो रही सी मातम कर रही सी जनाजे के नाल पिटती भी सी मातम कर रही सी कि मेरा कल्ला ही बेटा है मर गया है मैं ठीक करांगी मेरा तो शौहर भी कोई नहीं मेरा तो कोई भैन भरा भी कोई नहीं मैं कल्ली हाँ खुदावंदा मैं ठीक करांगी ते उत्थे मेरा यीशु लंघिया उन्हें क्या ए जनाजा थले रख दियो ते एक दफा तो मैं कहना बड़े हैरान हो गए होंगे ये जनाजा थले रख के की करना है यीशु ने कहा थले रख दो ते कलाम च लिखा है यीशु ने उस मुर्दे वाले हाथ कीता उन्हें क्या उठ के बह जा ते क्या मुर्दा उसे ना उठ के बह गया ऐसे खिदमत है ऐनू कहते थे खिदमत ਉਹਦੀ खिदमत जो ਤੁਹਾਨੂੰ रूहानियत नजर आएगी यीशु की खिदमत अगर यीशु के लोग खिदमत करते हैं तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਯਿਸੂ क्यों नहीं नजर आ रहा
कोई काम आ रहा नजर यसू का है? कान खोल के सुन लो। क्या रसूलों ने 12 शगिर्दां दे विचों को देखिया जे कि किसी का बड़ा बड़ा घर सी है, बड़िया गड्डियां सी, बड़ा माल सी उन्होंने कोल, अयोध्या बेचारे खिदमत करते ना कभी कभी भुखे भी सो जाते होंगे हैं, तोड़ने के लोग जाके उन्होंने खाना देते होंगे, पानी पियाते होंगे, कहते होंगे पतरस तू बड़ी अच्छी खिदमत करना है, ऐ फट मैं तेरे वास्ते खाना लेके आया हूं। ते कलाम च लिखा है कि बहुत सारियां औरतां जिहड़ियां सी ना वो बेचारियां घरां चों काम कर करके ते रसूलां दे वास्ते पैसा इकट्ठा करदियां सन, मनादी करन, खुदा दा काम करन, खुदा दा काम होर वधदा जावे। उन्हां कोल ते अपनी रोटी खाण वास्ते पैसा नहीं सी हुंदा है, ते सारियां ने शहादतां पाईयां ने, किसी नूं सलीब ते चाढ़िया गया, किसी नूं आरियां दे नाल कट्टिया गया, किसी ने पत्थर मार मार के संसार किया गया। ऐ मुझे कहते खिदमत एक गीत असी गा दे सा, ऐ इंसान कर ले तैयारी वरना तू पछताएगा, यसु तुझे जब लेने आए तो क्या मुंह दिखाएगा। पढ़ना जरा। लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी, जी ऐ खुदावन क्या तुझे ख्याल नहीं, कह लगी ऐ खुदावन तेनू कोई ख्याल ही नहीं मेरा कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरी बहन ने मेनू कली नु खिदमत वास्ते कल्ला छड़ छड़िया। बस उसे फरमा कि मेरी मदद करे। कह लगी ओनू कह मरियम नु कि मेरी मदद करे। खुदावन ने जवाब में उससे कहा, खुदावन ने जवाब में उससे कहा, मार्था 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 तू तो बहुत सी चीजों की फिक्रो तर्दुम में है, फिक्रों में है, लेकिन एक चीज जरूर है, और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना ना जाए। आमीन। मार्था तू इस खिदमत के चक्कर च नहीं ये तू करना नहीं है, समझ लगी करे ये खिदमत में छड्डो कि असी खादम को बड़ा अच्छा खाना खवा लिया तो बस गल खत्म हुई है। पादरी साहब आज से बड़ा अच्छा खाना बना लिया, बड़ी गल हो गई, क्या बात है। पादरी साहब जो घर आवे तो कोल बह के खुदा का कलाम सुनिया करो। यह झूठा की खिदमत खुदा पसंद नहीं, ये सारा कुछ थोड़ा इत्थे ही रह जाना जी। वो पता किसी को कि जो कोई गड्डी आती हूटर वाली जिन्हें हूटर लगा होंगे, पता किसी और पीछे ड्राइवर बैठे हूटर वाली गड्डी का की मतलब होता पा जी गड्डी का हूटर लगा होंगे, आवाज सीधी जा रही, आवाज सीधी यार की कर रही है ते हूटर आज भी चलन दिया जी, हूटर चलता पाया है कि अपने ठीक करो, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो। तो फिर ये ना सोचो कि कैमरे नहीं चलते पे, उत्ते भी कैमरे चलते पे जी इन्होंने झूठिया वास्ते फराडियां दे, इन्होंने फराडियां के उत्ते कैमरे बड़े बड़े लगे हैं। उत्थे जाके इन्होंने रखा ना कि असीं ते खुदा ने तेरी खिदमत भी बड़ी की है, ते फरिश्तियां ने चुक के सुनना जहन्नम की अग दे विच जिहड़ी तुसीं खिदमत करदे ना सारा हिसाब साडे कोल ही तुहाडा है। ते फिर की मूव होणगे उत्थे, इत्थे तो झूठ बोली जा रहा चार चफेरी, फिर ही बनेगा है। हेलो जागो जरा, मैंने पता काम मुश्किल थोड़े वास्ते, अखा थोड़ियां बंद करेगा एप्लीकेशन भी यह गल्लां ना सुनना है, तो ही अमल करना है। काम 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 क्या करना है वो केड़ा हिस्सा चाहिए जे, केड़ा हिस्सा चाहिए जे मूर्खो दसो अज। ये खुदा दा कलाम तुहाडे कोलों दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती, भावें होवे अमेरिका ते भावें इसराइल होवे ते भावें कोई होर मुल्क होवे। मूर्खो ये अच्छा हिस्सा खुदा दा कलाम जिहड़ा तुहाडे अंदर अज बह गया ना, यह कोई नहीं खो सकता। दुनिया की हर चीज इत्थे रह जानी चाहिए, सिर्फ जाना जे ते खाली हाथ जाना जे। अगर खाली हाथ जाना चाहते हो तो अपने अंदर खुदा दी कलाम रखो, ताकि जो इस दुनिया में छड्डो तो सीधे
ਕਿੱਥੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿੱਧੇ ਫਿਰੋਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਧੇ ਫਿਰੋਸ ਤੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ ਹੋ।